दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको सपोर्ट। लोकसभा के चुनाव में सबका एक लक्ष्य था कि मोदी जी को रोकना है, तो नहीं रोक पाए। जब नहीं रोक पाए तो उसके बाद इनको एक ही चीज लगती है कि अब कांग्रेस के साथ ज्यादा समय से रहेंगे तो नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा। सब अलग अलग हो गए। उद्धव ठाकरे जी ने जो बात कही है तो मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने तय कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ चलने का वक्त नहीं रह गया, छोड़ने का वक्त आ गया है। और इसके बाद दूसरी पार्टियों ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया, इंडी गठबंधन अब तार तार हो गया उनका गठबंधन। तो ऐसे में दिल्ली में जो है वो इनका गठबंधन जो है बिल्कुल बिखरता दिख रहा है। देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे जो अलायंस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है वो ठग गठबंधन है और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी जी को रोकना। ये हम चुनावों से पहले जब लोकसभा चुनाव तब से हम कहते आ रहे थे इनका मकसद, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है और ये चुनावों के बाद खत्म हो जाएगा। उसकी बानगी आपने देखनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र चुनावों के अंदर भी किस प्रकार से क्या क्या हुआ था, हमने उस पर नहीं जाना चाहता। अब उन्होंने तो औपचारिक ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे और हम आम आदमी पार्टी को करेंगे। तो दिखाता है कि टूट जो हम कहते आ रहे थे वो सब बात सच निकल रही है और जिसको मर्जी वो समर्थन करें ना करें, हमें उससे कोई लेना नहीं है। हमें तो इतना पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। सारी पार्टियों का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मगर ये केवल अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूं कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। देखिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने 2013 के चुनाव से पहले आरएसएस के लोगों के साथ मीटिंग करी थी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में नारा दिया था मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम। ये वो शख्स है कि जिनकी आज चुनाव के समय जो एमएलएस की टिकट कटी उसमें से अधिकांश लोग बीजेपी से आए हैं। ये वो शख्स है जिनकी बेल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी तो सीधा ये हनुमान मंदिर नहीं गए, ये सीधा हरियाणा कांग्रेस को हराने पहुंच गए थे। ये वो शख्स है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। ये वो शख्स है जो शीश महल में रह के आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। मुझे लगता है जो गहलोत साहब ने एक हेल्थ मॉडल कल दिल्ली की जनता के लिए हमारे मैनिफेस्टो में लॉन्च करा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज केजरीवाल जी जिस हेल्थ मॉडल की बात करते हैं वो केवल एडवर्टाइजमेंट मॉडल है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको सपोर्ट। लोकसभा के चुनाव में सबका एक लक्ष्य था कि मोदी जी को रोकना है, तो नहीं रोक पाए। जब नहीं रोक पाए तो उसके बाद इनको एक ही चीज लगती है कि अब कांग्रेस के साथ ज्यादा समय से रहेंगे तो नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा। सब अलग अलग हो गए। उद्धव ठाकरे जी ने जो बात कही है तो मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने तय कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ चलने का वक्त नहीं रह गया, छोड़ने का वक्त आ गया है। और इसके बाद दूसरी पार्टियों ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया, इंडी गठबंधन अब तार तार हो गया उनका गठबंधन। तो ऐसे में दिल्ली में जो है वो इनका गठबंधन जो है बिल्कुल बिखरता दिख रहा है। देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे जो अलायंस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है वो ठग गठबंधन है और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी जी को रोकना। ये हम चुनावों से पहले जब लोकसभा चुनाव तब से हम कहते आ रहे थे इनका मकसद, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है और ये चुनावों के बाद खत्म हो जाएगा। उसकी बानगी आपने देखनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र चुनावों के अंदर भी किस प्रकार से क्या क्या हुआ था, हमने उस पर नहीं जाना चाहता। अब उन्होंने तो औपचारिक ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे और हम आम आदमी पार्टी को करेंगे। तो दिखाता है कि टूट जो हम कहते आ रहे थे वो सब बात सच निकल रही है और जिसको मर्जी वो समर्थन करें ना करें, हमें उससे कोई लेना नहीं है।
हमें तो इतना पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। सारी पार्टियों का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मगर ये केवल अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूं कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। देखिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने 2013 के चुनाव से पहले आरएसएस के लोगों के साथ मीटिंग करी थी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में नारा दिया था, मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम। ये वो शख्स हैं कि जिनकी आज चुनाव के समय जो एमएलएस की टिकट कटी, उसमें से अधिकांश लोग बीजेपी से आए हैं। ये वो शख्स हैं जिनकी बेल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी तो सीधा ये हनुमान मंदिर नहीं गए, ये सीधा हरियाणा कांग्रेस को हराने पहुंच गए थे। ये वो शख्स है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। ये वो शख्स है जो शीशमहल में रह के आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। मुझे लगता है जो गहलोत साहब ने एक हेल्थ मॉडल कल दिल्ली की जनता के लिए हमारे मैनिफेस्टो में लॉन्च करा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज केजरीवाल जी जिस हेल्थ मॉडल की बात करते हैं वो केवल एडवर्टाइजमेंट मॉडल है।